मित्रों, राधा कृष्ण के प्रेम से तो सभी लोग परिचित हैं, लेकिन शायद आपको ये मालूम न हो कि राधा ने कृष्ण से या कृष्ण से राधा ने विवाह क्यों नहीं किया था। इस रहस्य को लेकर हम आए हैं। यह कथा जिसके माध्यम से आपको बताएंगे इसका मुख्य कारण। इसको जानने के लिए इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनें, कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह कथा गोलोक धाम से जुड़ी हुई है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा से है। हुआ यूं, एक बार राधा फूल चुनने गई हुई थी। ये उनका नित्य का कार्य था। वहाँ उपवन में राधा की मुलाकात श्रीधामा से हुई। श्रीधामा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और मित्र थे। श्रीधामा ने राधा को बताया कि श्री कृष्ण तुम्हारा उपवन में इंतजार कर रहे हैं। जब वे दोनों उपवन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कोई अन्य स्त्री श्री कृष्ण को फल खिला रही है और श्री कृष्ण बड़े ही चाव से ग्रहण कर रहे हैं। यह देखकर राधा ने उस गोपिका को नदी होने का श्राप दिया, जिससे वह तुरंत जल होकर बह गई। तब श्री कृष्ण ने राधा को बताया, तुमने उस निरपराध गोपिका को श्राप दिया, इसकी भरपाई तुम्हें द्वापर में करनी होगी। वहीं राधा ने श्रीधामा को झूठ बोलने के कारण राक्षस होने का श्राप दिया। ये तो गोलोक धाम का विवरण था। अब सुने राधा कृष्ण की वो प्रेम गाथा जो आज तक लोगों में जानी जाती है। अगर कोई कृष्ण का नाम लेगा तो राधा कृष्ण जरूर बोलेगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा सिर्फ राधा का ही नाम लिया जाता है। इसका कारण राधा कृष्ण का एक दूसरे के प्रति समर्पण है। एक बार राधा ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए पूछा। इस पर कृष्ण ने बताया कि राधे, हम तुम दोनों अलग थोड़े ही हैं। मैं शरीर हूँ, तुम मेरी आत्मा हो। भला आत्मा से भी कोई विवाह करता है? भगवान श्री कृष्ण ने विवाह न करके पूरे विश्व को प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया, यह बताने के लिए प्रेम तो भौतिक नहीं, एक आध्यात्मिक संबंध है जो शरीर के मिलन से कहीं अधिक मन का मिलन है। उन्होंने अपने इस प्रेम को संसार के सामने एक अलग ही दिशा प्रदान की। आगे चलकर जब राधा को ज्ञात हुआ कि कृष्ण तो भगवान हैं, तब उन्होंने सोचा मैं ईश्वर से विवाह कैसे कर सकती हूँ, और उन्होंने अपने लिए वियोग चुना, विवाह नहीं, और बगैर श्री कृष्ण के ही जीवन गुजार दिया। जब कृष्ण ऋषि गार्गी से मिले तब उन्होंने भगवान कृष्ण को बताया, प्रभु, आपका जन्म इस पृथ्वी से अधर्म के नाश के लिए हुआ है। इस पर कृष्ण ने कहा, मुझे किसी अधर्म का नाश नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ इस ब्रज भूमि में ही रहना है। तब ऋषि ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताया, कैसे कंस ने उनके माता पिता को प्रताड़ित करके कैद में रखा व उनके भाइयों की हत्या की। भगवान श्री कृष्ण सुनकर मथुरा जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उससे पहले वह राधा से मिलने बरसाने जाते हैं, जहाँ पर राधा से मुलाकात होने पर उन्हें अपनी बांसुरी प्रदान करते हैं और लौटने का भी वायदा करते हैं। ये अलग बात है कि वे लौटकर कभी नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण की एक खासियत और थी, वे आगे बढ़कर पीछे नहीं देखते थे। यही बात है मनुष्य के सीखने योग्य है। उनके मथुरा जाने के बाद वृषभान पुत्री राधा ने अपने पिता के कहने पर विवाह कर लिया, लेकिन जब कृष्ण की याद आती तब वे कृष्ण की बांसुरी बजाकर अपना दुख दूर कर लिया करती थीं। कहते हैं, पिता के कहने पर राधा ने विवाह तो कर लिया था, लेकिन मन से वे कृष्ण से जुड़ी हुई थी। इसलिए इस मृत्यु लोक में अपनी परछाई स्थापित करने के बाद वे गोलोक धाम प्रस्थान कर जाती हैं। और इस प्रकार भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की अनूठी दास्तान हमेशा के लिए अमर हो जाती है। जय श्री कृष्ण।